हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस। और दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो अपने आप में कई सारे रहस्य समेटे हुए हैं। इन्हीं में से एक है मिस्र और वहाँ के पिरामिड्स। आज से करीब 4000 साल पहले इजिप्शियन लोग इजिप्ट में राज किया करते थे। इन्होंने अपने समय में बेहद ही खूबसूरत कलाकृतियों का निर्माण किया, पर इन कलाकृतियों के साथ साथ न जाने कितने सारे रहस्यों को पीछे छोड़ गए। पिरामिड का आसमान के तारों के साथ अलाइन होना, इसके अंदर एक नेचुरल एसी होना जो कि टेम्परेचर को लगातार 20 डिग्री बनाए रखती है, ये सब ऐसी चीजें हैं जो आज भी वैज्ञानिक इन रहस्यों को सुलझा नहीं पाए। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये लोग ऐसे स्ट्रक्चर को कैसे बना पाया। आज हम इन्हीं तथ्यों के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इजिप्ट में पुरानी सभ्यताओं के अनुसार मरे हुए इंसानों को जलाने की प्रथा नहीं थी। वहाँ मृत शरीर को एक लेप चढ़ाकर मम्मी बनाकर कब्र में दफन करने की रिवाज थी। इस लेप की वजह से ये मम्मीज हजारों सालों तक सुरक्षित रह सकते थे। माना जाता था कि वे लोग ऐसा बस इसीलिए करते थे कि मरने के बाद भी उसका जीवन चक्र चलता रहे। इसी वजह से उन शवों के साथ वे लोग खाने पीने की चीजें, कपड़े, गहने, जीवन यापन करने की हर एक वस्तुओं को उसके साथ ही दफन कर देते थे। ऐसा माना जाता है कि मिस्र के पिरामिड्स मिस्र की प्राचीन राजाओं का कब्र है, जिनमें उनको मम्मी बनाकर दफनाया गया होगा। और ये भी हो सकता है कि द ग्रेट पिरामिड मिस्र के राजा कुफू की हो। लेकिन मिस्र में ये तीनों ही एकमात्र पिरामिड नहीं है, इसके जैसे बहुत सारे पिरामिड्स मौजूद हैं और ये सारे पिरामिड्स एक ही समय काल में बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि उस समय के नियमों के अनुसार जितने भी अमीर लोग मर जाते थे, उन्हें दफन करके उनकी हैसियत के हिसाब से पिरामिड बनाया जाता था। इसलिए तो ये सभी पिरामिड्स एक ही समय काल में बनाया गया था। अगर ऐसा नियम नहीं होता तो भला हजारों किलोमीटर बिना बात किए बगैर ही वे लोग एक ही समय में इतने सारे पिरामिड्स कैसे बना सकते थे। और ऐसा भी नहीं था कि वहाँ सिर्फ मरे हुए इंसानों को मम्मी बनाकर दफनाया जाता था। माना जाता है कि राजा महाराजाओं के पसंदीदा जानवरों को भी मम्मी बनाकर दफना दिया जाता था। इस बात को वैज्ञानिकों ने भी अपने रिसर्च के दौरान कई सारे जानवरों के भी अवशेष मिला, लेकिन इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं पाया गया कि ये सभी जानवर राजा महाराजाओं के भी हो सकते थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जानवरों के ममीज द ग्रेट पिरामिड से हजारों किलोमीटर दूर मिले थे। इसलिए अब ऐसे में ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि ये सारे के सारे जानवर के ममीज राजा महाराजाओं के जानवर के ही हो सकते हैं। लेकिन दावे के साथ ये भी बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि जो भी पिरामिड्स वहाँ मौजूद है उसके अंदर इंसानों को दफनाया गया होगा, क्योंकि अभी तक जितने भी पिरामिड्स में रिसर्च किया गया उनमें से किसी में भी कब्र या ताबूत नहीं मिला है। लेकिन ये भी हो सकता है कि इतने सालों तक जमीन के अंदर रहने की वजह से ये ताबूत वक्त की मार को नहीं झेल पाया होगा और कीड़े मकोड़े ने उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया होगा। मगर यहाँ पर सोचने वाली बात ये भी है कि बाकी जगहों से ममीज मिल सकती है, तो हो सकता है पिरामिड्स के अंदर भी इंसानों की ममीज मिल सकती है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इतने सालों के रिसर्च के बाद भी सिर्फ पिरामिड के कुछ ही कमरों को रिसर्च कर पाए हैं और इन सारे कमरों में अभी तक कोई भी मम्मी नहीं मिला। वैज्ञानिकों का मानना ये भी है कि अगर हम पिरामिड के सभी कमरों को खोल लेते हैं तो हो सकता है हमें शायद किसी कमरे में मम्मी मिल जाए। पर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर इस पिरामिड में किसी का मम्मी मौजूद नहीं है तो इन पिरामिड्स को बनाने के पीछे का कारण क्या हो सकता है। क्या पिरामिड के अंदर कोई महंगी वस्तुओं को रखने के लिए बनाया गया था, या राजा महाराजाओं का ये किसी तरह का गुफा था। अब सच क्या है ये पूरी तरह से बता पाना बहुत ही मुश्किल है। खैर, जो भी हो, साइंटिस्ट एक न एक दिन इसका पता लगा ही लेंगे। उस दिन शायद हमें इसके बारे में पता चल जाएगा। पर क्या आपको पता है कि द ग्रेट पिरामिड गीजा को जिस जगह पर बनाया गया है, दरअसल वो जगह हमारी पृथ्वी का सेंटर पॉइंट माना जाता है। अब ये कोई इत्तेफाक है या इजिप्शियन लोग पहले ही पृथ्वी के सेंटर का पता लगा चुके थे, ये भी एक मिस्ट्री ही बना हुआ है। पर मुझे नहीं लगता कि इजिप्शियन लोगों को पृथ्वी के सेंटर के बारे में पता होगा। उन्होंने तो सिर्फ पिरामिड को बनाया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि फ्यूचर में कभी ये पृथ्वी का सेंटर पॉइंट भी होगा। द ग्रेट पिरामिड का मिस्ट्री यहीं पर खत्म नहीं होता। इसे इस तरह से बनाया गया है कि ये 4 दिशाओं को दर्शाता है और इसका एक सिरा नॉर्थ पोल की ओर अलाइन है। हालांकि इसमें थोड़ा सा एरर है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एरर 4000 सालों में पृथ्वी के
टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से है। आखिर मिस्र वासियों को दिशाओं की इतनी सटीक जानकारी कैसे मिली? क्या ये भी कोई इत्तेफाक हो सकता है? इत्तेफाक गलती से 1 या 2 बार हो सकती है, पर इतने सारे इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। जरूर उस समय कोई जीनियस राजा रहा होगा जिसे इन सब के बारे में शायद जानकारी हो। 1989 में एक थ्योरी पब्लिश किया गया जिसे ओरायन कोरिलेशन थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी के अनुसार आसमान में एक ओरायन बेल्ट मौजूद है जिसमें 3 तारे हैं। पिरामिड्स ओरायन बेल्ट में मौजूद इन तीनों तारों से अलाइन है। ओरायन थ्योरी को सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले 1983 में दुनिया के सामने रखा जब वो सऊदी अरेबिया में काम कर रहे थे। लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल प्रोफेसर एंटनी फेरल ने कई एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि जब ये पिरामिड्स बन रहे थे तो उस वक्त ये पिरामिड ओरायन बेल्ट के तारों के साथ परफेक्टली अलाइन नहीं थे। उन्होंने बताया कि आज भी ये तारे करीब 50 डिग्री शिफ्टेड है और पिरामिड करीब 35 डिग्री डेल्टेड है। उन्होंने ये बताया कि ओरायन बेल्ट के तारों और पिरामिड के बीच जो भी 15 से 16 डिग्री स्पेस है ये बिल्कुल उल्टी ही तरफ से है और ये तारे उल्टी दिशा से अलाइन है। अब रॉबर्ट ने इसे उल्टा करके दुनिया के सामने रखा ताकि ये बिल्कुल अलाइन दिखाई दे, लेकिन तारों की इतनी दूरी होने की वजह से आम इंसानों को ये परफेक्टली अलाइन दिखाई देते हैं। आज हमारे पास कोई भी ऐसा सबूत मौजूद नहीं है जो ये बता सके कि इसे कैसे बनाया गया था और इसी वजह से कई सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आई जिनमें पिरामिड के बनाने के अलग अलग दावों को पेश किया गया है। लेकिन साल 1880 में एक महान साइंटिस्ट जोसेफ ने ये दावा किया था कि पिरामिड के कंस्ट्रक्शन में जो पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है उसे कहीं बाहर से नहीं लाया गया बल्कि उसे उसी जगह पर बनाया गया था। उन पत्थरों को लाना और इसे एक पैटर्न में सेट करके रखना बिल्कुल ही असंभव था। ऐसी इमारतों को बनाने में करीब 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। ये सारे पत्थर करीब 20 से 70 हजार केजी भारी थे और इन पत्थरों को जमीन पर खींच के लाना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि उस वक्त इजिप्ट के लोगों के पास पहियों का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं था। और अगर मान भी ले कि हजारों मजदूरों की मदद से इसे खींच कर लाया गया होगा तो इन पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर कैसे रखा गया होगा। अब शायद कुछ लोग यहाँ पर एलियन थ्योरी का भी इस्तेमाल करेंगे कि उन्हें एलियन की हेल्प से बनाया गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि धरती में जितने भी मकबरे और फेमस इमारतों को बनाया गया है उन सभी को इंसानों ने ही बनाया था। जैसे कि आगरा का ताजमहल, इसे भी इंसानों ने बनाया है। वैसे भी एलियन हमारे धरती में ऐसी इमारत क्यों बनाएंगे जिसे कभी उसकी जरूरत ही ना पड़े। अब बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि शायद इस जगह पर पहले से कोई एलियन रहता होगा। अगर कोई एलियन पिरामिड में रहते होंगे या फिर उन्होंने इसे बनाया होगा तो आखिर इतने सालों से चल रहे रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों को एलियन का कोई भी सबूत क्यों नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ इन बातों का पता ना चल पाना कि ये पत्थर वहाँ पर कैसे लाए गए और इन्हें इतनी ऊंचाई पर कैसे रखा गया, इन्हीं बातों ने एलियन थ्योरी को जन्म दिया। अब बहुत सारे लोग इस एलियन थ्योरी को गलत बता रहे हैं, लेकिन मूवी, न्यूज, बुक्स और सोशल मीडिया आज भी इसे एक ऐसी चीज की तरह दिखाता है जिसे इसे किसी एलियन ने बनाया हो। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों को एलियन जैसी चीजों में ज्यादा दिलचस्पी लगता है। लेकिन कुछ सवाल जरूर है जो हमें हैरान करके रख देती है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पुराने जमाने में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी जिसकी वजह से ऐसे कुछ बनाए जा सकते थे। आज हम जितना सोचते हैं हमारा पूर्वज इससे कहीं ज्यादा टेक्निकली स्किल थे। वैज्ञानिक के मुताबिक पिरामिड को बनाने में करीब 20 साल से ज्यादा समय लगा था। और अगर ऐसा है तो कैलकुलेशन करने से हमें ये पता चल जाता है कि हर दिन यहाँ पर 400 से अधिक पत्थरों को लाकर उन्हें आकार देकर और फिर उन्हें पिरामिड्स में लगाया गया होगा। लेकिन बिना किसी क्रेन और ऐसे किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के बगैर कैसे पॉसिबल था। अगर हम आज के क्रेन्स की बात करें तो ये क्रेन मैक्सिमम 20 से 30 हजार केजी का भार उठा सकते हैं। जोसेफ के मुताबिक उन पत्थरों को वहीं पर लाकर बनाया गया था और ऐसा बनाने के लिए जियोपॉलीमर पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। इस पत्थर को बनाने के लिए क्रश लाइमस्टोन और पानी का इस्तेमाल किया गया था। बाद में इसे ढांचे में डालकर सुखा दिया जाता था और सूखने के बाद ये पत्थर तैयार होते थे। जोसेफ के इस थ्योरी को किसी भी इजिप्टोलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट माइकल ने जोसेफ के थ्योरी को आगे भी रिसर्च करने का निर्णय लिया। उन्होंने पत्थर के पिरामिड पर 5 साल तक रिसर्च किया। जोसेफ द्वारा किया गया दावा बिल्कुल सही था। उन्होंने इसके थ्योरी को सही बताते हुए ये कहा कि पिरामिड में इस्तेमाल किया गया ये पत्थर सांचों में ही बनाया गया था, लेकिन सिर्फ उन्हीं पत्थरों को सांचों में बनाया गया था जो पिरामिड के आउटर सरफेस में लगाया गया था ताकि दूर
से दिखने में खूबसूरत लगे, लेकिन अगर इन पत्थरों को बाहर से लाया गया था तो इन पत्थरों के कटे हुए टुकड़े कहाँ हैं? क्योंकि इसके दूर दूर तक ऐसे पत्थरों के टुकड़े नहीं मिले। जब इसे बनाया गया था तो इसके सबसे बाहरी हिस्से पर सफेद लाइमस्टोन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, और ऐसा बस इसलिए किया गया था क्योंकि सूरज की रोशनी जब सफेद लाइमस्टोन पर पड़े तो ये लाइमस्टोन लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे और खूबसूरती में 4 चांद लग जाए, साथ ही इसे दूर से भी देखा जा सके। लेकिन 1303 में आए भूकंप की वजह से वो सारे लाइमस्टोन पत्थर टूट के गिर गए। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।